गुड मॉर्निंग। आज हम वर्कशीट नंबर 84 करने वाले हैं। किसी वजह से मैं आपकी वर्कशीट नंबर 83 की वीडियो नहीं बना पाई हूँ, बट अगर आपको लगता है कि मुझे आपको ज़रूरत है तो आप मुझे ना कमेंट करके बता दीजिए। चलिए अब हम ना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम जो हमारा चैप्टर नंबर 13 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसमें हम रिवीजन करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 47, जो कि आपका गोले के आयतन के ऊपर रिलेटेड है। गोला जैसे कि हमारी बॉल, बॉल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका। जो आपका स्फेयर है उसका सबसे एक आसान सा एग्जाम्पल है, जो आपने सभी ने देखी हुई है कि आपकी जो बॉल है वो कैसी होती है। देखो शेप तो होती है, ये जो आपको सिंपल इतना आप देखोगे, ये जो शेप है वो एक सर्कल की शेप है। इसमें जो है हाइट नहीं होती, गहराई नहीं होती। अपने बॉल को हाथ में ले सकते हो आप, उसको लेकर महसूस कर सकते हो, उसको टच कर सकते हो, और उसमें आपको पता है कि वो उसमें गहराई होती है। तो ये आपका स्फेयर होता है, यही डिफरेंस होता है आपका। ये हमारा 2D होता है, और जो हमारा स्फेयर है वो हमारा 3D शेप है। तो सबसे पहले आप देखिए, जो स्फेयर है आपका, स्फेयर का जो आयतन है, सॉरी वॉल्यूम है, वो क्या होता है? वॉल्यूम होता है आपका स्फेयर का 4/3 πr क्यूब। ये आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। ये आपका होता है स्फेयर का वॉल्यूम। और आपका जो हेमीस्फेयर होता है, हेमीस्फेयर क्या होता है बच्चे? हेमीस्फेयर की जो शेप है वो ये होती है। जब आपका ये हेमीस्फेयर होता है, जब आप एक बॉल को अगर बीच में से सेंटर में से कट कर देंगे तो इसी तरह से एक बाउल सा हो जाएगा, जैसे अपने घर में अपने कटोरी टाइप देखते हो, थोड़ी सी अगर उसकी शेप इस तरीके से होगी तो वो आपकी हेमीस्फेयर होगी। जो आपका इस जो आपकी स्फेयर है, तो जो आपका हेमीस्फेयर है वो क्या है? जो स्फेयर है उसका आधा कटा हुआ भाग है। अगर किसी चीज़ का को आधा कर देते हैं, मान लो आयतन है, आयतन 4/3 πr क्यूब है। अगर हम जब इसको कट कर देंगे तो इसका आयतन भी आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा यानी कि इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चे 2 से ये 4 कैंसिल होगा तो आपका 2 आ जाएगा। तो हेमीस्फेयर का क्या बन जाएगा आपका? 2/3 πr क्यूब। ये वॉल्यूम हो जाएगा आपका हेमीस्फेयर का। ठीक है, आगे समझ में? तो ये याद रखिए, हेमीस्फेयर का हो जाएगा 2/3, बाकी सब सेम है πr क्यूब। और पूरे स्फेयर का, जो पूरा स्फेयर होता है उसका होता है 4/3 πr क्यूब। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगी, लेकिन बाकी नहीं करूंगी, सिर्फ आपको हिंट दूंगी, क्योंकि अगर सॉल्व करने बैठूंगी तो बहुत लंबे क्वेश्चन हो जाएंगे और वीडियो बहुत, सॉरी लंबे क्वेश्चन नहीं होंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो 7 तक है वो आपके MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 आंसर्स हैं, उनमें से कोई एक सही है। तो स्टार्ट करते हैं। द रेडियस ऑफ ए स्फेयर, जो आर है उसकी वैल्यू क्या है आपकी? देखिए यहाँ पे 2r है, तो हम थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। जो ये आपका आर है इसको हम कैपिटल आर से लिख लेते हैं, ये रेडियस। तो ये आपका 2r है। तो आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम आपका क्या होगा? सेम फॉर्मूला रखा, 4/3 πr क्यूब। जो r है, सॉरी कैपिटल आर, इस r की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 2r। तो 4/3 π, जो आपका r है उसकी जगह हमने 2r रखा, और जब इसको सॉल्व किया तो आपका 4/3 π, 2 की मल्टी 4/क्यूब, सॉरी, तो 2 की मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 8 × r क्यूब। जब 8 की मल्टीप्लाई हम 8 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 32/3 πr क्यूब। देखिए ये हमारा सॉल्यूशन आ चुका है, 32/3 πr क्यूब। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका? ए ऑप्शन, 32/3 πr क्यूब। आई थिंक आपको चीज़ क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इफ़ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज डबल देन इट्स वॉल्यूम बिकम। अगर आपका जो स्फीयर है, अगर उसकी रेडियस हम डबल कर दें, सपोज करिए जब पहले रेडियस जो थी वो r थी, तब वॉल्यूम कितना था? 4/3 πr क्यूब। लेकिन जब रेडियस आपकी डबल कर दी यानी कि 2r कर दी, तब वॉल्यूम क्या होगा? कितना हो जाएगा, कितना टाइम्स बढ़ जाएगा? तो सेम v इज इक्वल टू 4/3 πr क्यूब। फॉर्मूला यही है। इसमें यहाँ पे कैपिटल आर, सॉरी ये
ठीक है। इसमें आर की वैल्यू अब क्या रखेंगे, 2r, 4/3 पाई 2r का होल क्यूब। जब हम इसे सॉल्व करेंगे सेम वही 4/3 पाई 8r³ ही आ गया। तो बच्चे अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कितना गुना हो गया, कितना मल्टीपल हो गया। तो अगर हम कुछ ऐसा करें कि जिससे कि हमारा ये आ जाए तो हमें पता लगेगा जो एक्स्ट्रा बचेगा वो उतना ही टाइम्स बढ़ जाएगा। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, ये जो 4/3 है और पाई है और r³ है, अगर मैं इसको एक साथ लिखूँ 4/3 पाई r³ और जो 8 है मैं इसको अलग लिख दूँ बाहर, ये मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए ये वाला 4/3 पाई r³ आपका पहले वॉल्यूम का है ना, जो पहले था ये वाला, तो ये हमारा V1 है, पहला वॉल्यूम V1 था, ये आपका था V1 और ये आपका V2 यहाँ पर। तो जो ये वैल्यू है ये पूरी की पूरी ये V1 है और ये आपका 8, यानी कि कितना मल्टीपल हो गया, ये जो पहले वॉल्यूम था उसका 8 टाइम्स इंक्रीज हो गया। कितना, 8 टाइम्स। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा, आपका आंसर है डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, 8 टाइम। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3, द रेडियस ऑफ ए हेमिस्फेयर। अब देखिए बच्चे आ गया ना हेमिस्फेयर, मैंने आपको हेमिस्फेयर का वॉल्यूम बता दिया था। तो हेमिस्फेयर का क्या होगा, 2/3 पाई r³। तो अब इसमें जो रेडियस है वो a सेंटीमीटर है, तब वॉल्यूम कितना होगा, यहाँ पे आपका 2/3 पाई r की जगह क्या आ जाएगा, a³। तो देखिए कौन सा है आपका, तो इसका जो वॉल्यूम है आपका हो गया 2/3 पाई a³। दिस इज योर आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ इसके बाद आ जाते हैं आपका 4th क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर हैविंग रेडियस ऑफ 21 सेंटीमीटर। अगर आपका जो स्फेयर है उसकी जो आपकी रेडियस है अगर 21 है, सेम बच्चे कुछ नहीं करना, आप खुद कीजिए इसको, आपका सेम फॉर्मूला v = 4/3 पाई, आप भी बार बार बोलेंगे तो आपको ऑलरेडी वैसे ही याद हो जाएगा, तो आप बोल बोल कर करिए। ठीक है, तो 4/3 पाई r³। अब r की वैल्यू जो है आपको 21 मीटर दी हुई है, तो 4/3 पाई r की जगह 21 की क्यूब। अब इसको आपको ओपन करके सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करके आपका जो आंसर आएगा आप उसको टिक कर लीजिए, कैलकुलेशन है लेकिन आप कर लेंगे, आसान है। बच्चों अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाकी बच्चों को शेयर ज़रूर कीजिए। इसके बाद और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है इस टाइम पे आपका, और प्रेशर भी आपके दिमाग पे कि कैसे करें, इतना कम टाइम है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द वॉल्यूम। यहाँ पर देखिए इस बार क्या हुआ, हर बार आपको कुछ रेडियस फाइंड कर वॉल्यूम फाइंड करना है, लेकिन इसमें क्या हुआ, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, द वॉल्यूम ऑफ ए हेमी स्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इस, यानी कि आपको रेडियस दी हुई है 10.5 सेंटीमीटर और आपको इसमें भी आपको वॉल्यूम ही पूछा है। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वही 2/3, क्योंकि हेमिस्फेयर का मतलब स्फेयर का आधा, 4/3 पाई r³ था, तो 2/3 पाई r³ हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें फॉर्मूले में आप r की जगह 10.5 सेंटीमीटर रखेंगे, पाई की जगह 22/7 रखेंगे। पाई की वैल्यू क्या होती है सबको पता होगी, 22/7। ठीक है, ये ले लीजिए, सॉल्व करके आ जाएगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब की बार देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है द रेडियस ऑफ ए स्फेयर ऑफ वॉल्यूम। आपको रेडियस बतानी है, वॉल्यूम आपको दिया है, ठीक है, 113.04 सेंटीमीटर क्यूब। तब आप क्या करेंगे, सेम स्फेयर का वॉल्यूम रखेंगे, फॉर्मूला जो आपका ये v = वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई r³। वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 113.04, 4/3 पाई और r³ आपको निकालना है। बच्चे जब आप पाई की वैल्यू रखेंगे 20/7, ये पूरा का पूरा इधर आ जाएगा डिवीज़न में, पाई की वैल्यू रख लेना और सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद ये जो क्यूब है उधर आके हो जाएगा क्यूब रूट, तो 3 का एक पेयर बन के बाहर निकलेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।
ठीक है, मैंने आपको हिंट दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत कम होती है। तो इसमें क्या है, आपको वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू स्फेयर आर इन द रेशियो। ये वॉल्यूम का, दो आपके स्फेयर हैं उनके वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है और आपको रेडियस का रेशियो पूछा है। तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। तो सेम वही V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब R1 क्यूब में। पहले का हमने R1 मान ली रेडियस 4/3 पाई, और जो दूसरा स्फेयर था उसकी हमने जो रेडियस मान ली वो R2 मान ली, उसका स्क्वायर हो गया। V1 अपॉन V2 की वैल्यू दी हुई है आपको 64/27। यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ पर आपका 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, बचा क्या R1 अपॉन R2 का स्क्वायर बचा। जब ये स्क्वायर इधर, सॉरी बार बार मैं गलती कर रही हूँ, ये आपका क्यूब है क्योंकि वॉल्यूम है ना, ये तो एरिया बन जाएगा, ये क्यूब है। और जब ये क्यूब आपका इधर आएगा तो ये क्यूब रूट बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यूब रूट 64/27 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। और जब ये आपका बाहर आएगा तो आपका आ जाएगा कितना 4/3। तो रेशियो क्या आ गया रेडियस का 4/3। तो देखिए रेडियस है 4/3 है क्या कहीं पर, ये रहा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। इस तरीके से बच्चे आप बाकी क्वेश्चन भी कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके 8, 9, 10, 11, 12 ये जो आपके क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन, ये भी इसी पे बेस्ड है। कहीं वॉल्यूम निकालना है मैक्सिमम, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। और जो 8 क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर कीजिएगा। तो सॉल्व करके आप कमेंट करके बताइए आंसर्स। उम्मीद करती हूँ आपको इन हिंट की हेल्प से आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।